हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान को देख रहे हैं, जो आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। तो आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे यूपी का लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, या एसआई हो गया, या आपका स्टेट पीसीएस हो गया, या यूपी पीसीएस हो गया, जितनी भी परीक्षाएँ हैं सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो तो उसके लिए आप इसको एक बार ज़रूर देखे जाइएगा। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम लोग मौलिक अधिकार देख रहे थे। ये दोस्तों आपकी तीसरी वीडियो है मौलिक अधिकार पे। तो आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, राइट टू फ्रीडम। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 19 का जो सब क्लास 1 है, इसमें कुल कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है अभी वर्तमान में। और पहले कितना था? जब संविधान बना था तो उस टाइम 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो देखिए, अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या यहाँ पे भाषण की जगह पे इस तरह से भी लिखा हो सकता है, वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी के सामने बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, या कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी विस्तृत वर्ड है। इसके तहत दोस्तों कई चीज़ें आती हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता, और वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, जानने की का अधिकार, मतदान आदि का जो अधिकार होता है, ये सभी इसी के तहत आता है। चुप रहने का भी अधिकार इसी के तहत आता है। और सूचनाओं तथा समाचारों का अधिकार भी, जानने का अधिकार भी इसी के तहत आता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये काफ़ी जब टफ पेपर बनता है तो उसमें पूछा जा सकता है। सिंपल परीक्षाओं में दोस्तों देखिए, सिंपल प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं वो किस अनुच्छेद में बढ़े थे? तो आप इसको सीधा याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में। और अगर आपको डिटेल में पूछा जाए कि मतलब वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 में। तो कितनी प्रकार की दी गई है ये भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में कितनी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर हम लोग डिटेल पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, दूसरा क्या है? बिना हथियारों के बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखिए, इमेज में जो आपको दिखाया गया है, इमेज भी देखते चलिए। देखिए, ये वाक्य या भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इमेज था, और ये संगठन का संगठन और संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त है। और देखिए कौन सी है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में जाके भ्रमण कर सकते हैं। और देखिए, भारत की राज्य क्षेत्रों के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त है। मान लीजिए आप किसी एक स्टेट के हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं और आप यूपी में बसना चाहते हैं, तो इस अनुच्छेद के तहत आप आ सकते हैं यूपी में बसने के लिए। देखिए, ये बसावट से संबंधित इमेजेज हैं। छठवां क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता के तहत दोस्तों आप कहीं भी किसी से भी लेन देन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। देखिए, जो अनुच्छेद 19 का सब क्लास 1 था, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी मूल संविधान में, ये आपको हमने बताया। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपकी 7वीं स्वतंत्रता थी, जिसके तहत आपको संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, जो अनुच्छेद 19 है, इसके द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं ये केवल नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए, आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 का सब क्लास 2, ये क्या कहता है? सब क्लास 2, तो इसमें दोस्तों जो 19 का सब क्लास 1 है, इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो अभी आपने 6 स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ा है, उस पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 19 के सब क्लास 2 के द्वारा। मतलब ये जो है, ये 19 का जो सब क्लास 1 है, ये अत्यांतिक नहीं है, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, इस पर भी रोक लगाया गया है। तो किस किस प्रकार के रोक लगाए हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है? यदि दी गई स्वतंत्रताओं की वजह से देश की एकता अखंडता को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जाएगी। मान लीजिए जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाता है तो उसकी वो स्वतंत्रता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। एक व्यक्ति का भी और व्यक्ति समूह का भी या फिर पूरे देश की भी स्वतंत्रता समाप्त की जा सकती है कुछ वक्त के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए, दूसरा क्या है? दी गई स्वतंत्रता की वजह से अगर देश के संबंध किसी अन्य देश के साथ बिगड़ते हैं तो दी गई स्वतंत्रता क्या होगी? प्रतिबंधित की जाएगी। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, ये देश के अंदर की बात है और ये देश के बाहर की बात हो जा रही है। मतलब अगर आपको जो स्वतंत्रता दी गई है, आप एक भारतीय हैं और आपकी स्वतंत्रता की वजह से भारत के संबंध किसी उसके अन्य देश से बिगड़ रहे हैं तो आपकी वो स्वतंत्रता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं।
देखिए देखिए स्वतंत्रता की वजह से यदि अपराधों में वृद्धि होती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, मतलब स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए आपको चलने फिरने घूमने ट्रेवल करने की जो भी स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, संकर बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, अगर उसकी वजह से कोई अपराध होते हैं, उससे वृद्धि होती है अपराधों में, तो उस पर क्या होगी, रोक लगाई जा सकती है उन स्वतंत्रताओं पर। आगे देखिए, यदि दी गई स्वतंत्रताओं की वजह से, यहाँ लोक होना चाहिए था, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, तब भी आपकी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए 5वां क्या है, यदि न्यायपालिका की अवमानना होती है तब भी दी गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब न्यायपालिका जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अगर उनकी अवमानना होती है दी गई स्वतंत्रताओं की वजह से, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए अब देखते हैं अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद क्या करता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत कितने प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं, तो 3 प्रकार। देखिए 20 का जो सब क्लास 1 है, किसके अनुसार व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उसको उसी समय के लागू कानून के तहत दंड दिए जाना चाहिए और बाद के कानून के तहत नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज से 4 साल पहले कोई अपराध किया है और 4 साल बाद उसका जो दोष है वो सिद्ध होता है कि इसने ये अपराध सच में किया है, क्योंकि सज़ा दी जानी है। तो जो 4 साल पहले अपराध किया गया था, उस अपराध के लिए जो दंड उस टाइम था वही दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा, ना कि आज के मतलब आधार पर जो दंड है उसको नहीं दिया जाएगा। मतलब पुराना दंड जो है, मान लीजिए कोई दंड बढ़ा दिया गया हो, मान लीजिए किसी के पर्स चोरी करने पे 10 रुपये का जुर्माना रहा हो 4 साल पहले, और अभी वर्तमान में कितना हो, मान लीजिए वो 100 रुपये हो गए हो, तो अगर 4 साल पहले उसने ऐसा किया था तो ये 10 ही रुपये वसूल किए जाएंगे, ना कि 100 रुपये। ये याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 20 का जो सब क्लास 2 है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने यह एक अपराध किया हो तो उसे सज़ा भी एक दी जाएगी। मतलब एक अपराध के लिए एक सज़ा, सीधा याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक सज़ा। अभी देखिए जो राजीव गांधी हत्याकांड मामला था, उसमें उन लोगों को दोस्तों मृत्युदंड मतलब फांसी की सज़ा दी जानी थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, 10 साल से ऊपर तक जेल की सज़ा काट ली थी। उसके बाद उनके जो फांसी का निर्णय हुआ था कि मतलब उनको फांसी दिया जाना है, तो वो जो है दोहरी सज़ा मानी जाती है अगर उनको फांसी दी जाती है। इसी की वजह से उनको क्या हुआ था, फांसी की सज़ा दी नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने एक अपील दायर कर दिया था कि हमने जो है आज तक मतलब 10 सालों से हम लोग मेंटली ये सोच रहे हैं कि हमको फांसी दी जाएगी, लेकिन 10 सालों के बाद जो है राष्ट्रपति का जो निर्णय आया है उससे मतलब उनका क्या हो जा रहा है, 10 सालों तक की सज़ा भी हो गई और प्लस फांसी की भी सज़ा हो गई। तो इस वजह से उनकी सज़ा क्या हो जा रही थी, दोहरी। इसलिए जो ये आपका 19 का सब क्लास 2 है उसके तहत वो लोग बच गए थे, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, केवल उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। तो आगे देखिए अनुच्छेद 20 का सब क्लास 3 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और सामान्य नागरिकों के ऊपर क्या होगा, नारकोटिक जो टेस्ट होता है वो भी नहीं किया जा सकता है सामान्य नागरिकों के ऊपर। लेकिन इसका जो मतलब अपवाद है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने महिलाओं पे काफ़ी अत्याचार किया हो या देश के खिलाफ उसने काम किया हो, तो उस पर यह टेस्ट किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 21 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21, इसमें क्या दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को, या मतलब भारतीयों को। देखिए अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब आप किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को तभी वंचित कर सकते हैं जब आप विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको अगर बनाएंगे, तो नहीं तो उसको उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, यह अनुच्छेद नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। मतलब ये जो आपका ऊपर लिखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके तहत क्या क्या कहा गया है आगे देख लेते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। इसके तहत व्यक्तियों को क्या है, जीने के लिए क्या क्या दिया गया है, शुद्ध जल, शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ निवास स्थान आदि का प्रबंध करने का प्रावधान है। मतलब जो है व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए ये सभी चीज़ें जो है उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। और व्यक्ति को जो है निजता का भी अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, मतलब व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, उसके लिए वो निजी मतलब अपनी निजता का अधिकार रख सकता है। और देखिए दोस्तों, ये जो मेनका गांधीवाद है इसी जो है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। उनके दोस्तों ये अनुच्छेद जो है बहुत ही विस्तृत है, आप इसके तहत कई सारे बात देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है काफ़ी विस्तृत है, इसके बारे में डिटेल और भी जानना हो तो उसके लिए केवल मतलब एक वीडियो आपको 1 आध घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा। तो हम लोग क्या है, छोटी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही काफ़ी है।
मेन पॉइंट इसमें पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है व्यक्ति को निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 के तहत। तो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 है, इसके तहत जो है मरने के अधिकार को भी, मतलब मरने जीने का अधिकार जो है उसको भी बताया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन के अनुसार जो है मरने का अधिकार भी दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अरोड़ा शानबाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया था कि जब 4 डॉक्टरों की एक टीम किसी व्यक्ति के बारे में लिखित दे दे कि अब इसके जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है, मतलब वो कोई ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जिसमें उसके जीने का कोई भी उम्मीद ना हो, तो अगर 4 डॉक्टरों की एक टीम लिखित रूप से दे देता है तभी जो है उस व्यक्ति को मरने का अधिकार दिया जा सकता है। ये अरोड़ा शानबाग वाले मामले में कहा गया था। ये एक औरत, मतलब एक महिला थी जो एक नर्स थी, और इनका जो है दोस्तों मतलब इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है आपका 20 सालों से बेड पे पड़ी हुई थी, और इनका मतलब ना ये मर रही थी ना जी रही थी। तो इनके वकील ने एक अपील दायर की थी, तो इसी के जवाब में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 ये अनुच्छेद क्या है? ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है। मतलब इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये कब कहा गया? तो देखिए, ये जो है एम एन वेंकट चलैया की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 2002 में ये सब सिफारिश किया था, और तभी से इसको क्या किया गया? अनुच्छेद 21A के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आगे देखिए अनुच्छेद 22 ये क्या है? ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान के मामले में ये अनुच्छेद कहता है। ये क्या कहता है दोस्तों? ये दोस्तों अनुच्छेद जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो देखिए, पहला है हर व्यक्ति जो तब गिरफ्तार हो रहा हो, मान लीजिए कोई भी हो, अगर वो गिरफ्तार हो गया हो तो उसे अपनी गिरफ्तारी को जानने का अधिकार है। मतलब मान लीजिए आप ही को गिरफ्तार कर लिया जाए और ऐसे ही आपको पता ना हो, तो आप उसे जानने के अधिकारी हैं कि मतलब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा क्या है? उस व्यक्ति को अपने बचाव में लीगल एक्सपर्ट या वकील से सहायता लेने का भी अधिकार दिया गया है। जिस मतलब जो गिरफ्तार हुआ है वो किसी लीगल एक्सपर्ट या किसी वकील की सहायता ले सकता है। आगे देखिए, हर वह व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ हो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। और कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत ये सारी बातें उन्हीं पे लागू होंगी, जो उपरोक्त 3 बातें कही गई हैं ये उन्हीं पे लागू होंगी जो है निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। निरोध कानून का मतलब क्या है? देखिए, निरोध कानून का मतलब टाडा, पोटा या कोका के तहत जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। टाडा, कोका, पोटा क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार के कानून बनाए गए थे कुछ समय पहले, जिसके तहत कुछ जैसे आतंकवादी या टेररिस्ट टाइप के लोग होते थे उनको गिरफ्तार किया जाता था। तो और इसके तहत एक चीज़ और भी आता है। देखिए, किसी दुश्मन देश के नागरिकों को भी अगर पकड़ा जाता है तब भी उसके लिए तीनों कानून लागू नहीं होते जो ऊपर वाले हैं। मतलब ये जो ऊपर दिए गए थे, गिरफ्तारी का जानने का, मतलब गिरफ्तार क्यों है वो जानने का अधिकार, या फिर वकील रखने का अधिकार, या फिर 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का अधिकार, ये सभी जो है उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो टाडा, पोटा या कोका के तहत गिरफ्तार किए गए हों, या किसी विदेश के मतलब देश के नागरिक, मतलब कोई विदेशी नागरिक हो और वो जो है भारतीय रक्षकों द्वारा पकड़ा गया हो, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। उनके लिए क्या होगा? जो विदेशी व्यक्ति है अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए क्या होगा? उस व्यक्ति को 3 महीना से ज़्यादा मतलब बंद नहीं रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा बंद रखना है तो उसके लिए कमेटी का गठन करना होगा, जिसके तहत दोस्तों उस व्यक्ति को रखा जाएगा और उसकी सज़ाओं का निर्धारण किया जाएगा कि उसको क्या सज़ा दी जाए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने संविधान का जो भाग 3 है जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उससे रिलेटेड अनुच्छेदों को देखा जो 19 से 22 तक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो अनुच्छेद 23-24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको देखेंगे। और इसी क्रम में मतलब एक सीरीज की तरह हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।